नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो गया राजस्थान बुलेटिन का। बात करेंगे चूरू की, जहां श्रीनाथ नगर गौशाला में 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी महापर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। आगे बात होगी राजलदेसर की, जहां आईपीएस ने बीकानेर से चूरू जाते समय राजलदेसर पुलिस थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। राजलदेसर में श्रीनाथ नगर गौशाला में आगामी 30 अक्टूबर को गोपाष्टमी महापर्व अत्यंत श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। गौशाला के पवन बोत्रा ने बताया कि संस्थान द्वारा गौ सेवा को जीवन साधना का स्वरूप देते हुए अनेक प्रेरणादायी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। इनमें श्री गोपाल योजना, सवामणि भोग, गौग्रास तुलादान योजना प्रमुख है। गौशाला परिसर में सुंदर बगीचा, हरियाली और बच्चों के लिए झूले भी लगाए गए हैं, जिससे यह स्थान धार्मिक व पारिवारिक आकर्षण का केंद्र बन गया है। बोत्रा ने बताया कि गौ सेवा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने के उद्देश्य से संचालित योजनाएं भक्तों को आस्था, पुण्य और सेवा का दुर्लभ संगम प्रदान करती हैं। वहीं प्रबंधन समिति ने कहा कि गौ सेवा केवल दान नहीं, ये हमारी संस्कृति और जीवन साधना का आधार है। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। चूरू जिले के पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बीकानेर से चूरू जाते समय राजलदेसर पुलिस थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने थाने की साफ सफाई, रिकॉर्ड संधारण, अनुसंधान कार्य तथा पुलिस कर्मियों की ड्यूटी व्यवस्था का बारीकी से अवलोकन किया। एसपी यादव ने केस डायरी, मालखाना, हवालात एवं कंप्यूटर कक्ष का गहन निरीक्षण करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण, अनुसंधान में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना प्राथमिकता होनी चाहिए। एसपी ने कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा हाल ही में लागू किए गए नए आपराधिक कानूनों का सख्ती से पालन किया जाए। उन्होंने स्टाफ को इन कानूनों की जानकारी बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश भी दिए। मीडिया से बातचीत में एसपी जय यादव ने बताया कि राजलदेसर थाना समुचित कार्य कर रहा है और पुलिस टीम का प्रयास सराहनीय है। उन्होंने कहा कि बेहतर पुलिसिंग के लिए तकनीक, पारदर्शिता और जन सहभागिता को बढ़ावा देना समय की मांग है। निरीक्षण राजलदेसर थाने का किया गया, जिसके अंदर इनके मुकदमे जो थाने में पेंडिंग है उसकी समीक्षा करी गई और जो नया कानून लागू हुआ है उसके बाद इनकी क्या स्थिति है, क्या चल रहा है, उसकी कितनी पालना हो रही है, उसके बारे में समीक्षा करी गई है। ये जो है हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट हाईवे है, राजलदेसर रतनगढ़ वाला। जयपुर से आते हैं तो इसी हाईवे का यूज़ होता है और काफ़ी महत्वपूर्ण हाईवे है। इसमें एक्सीडेंट की भी काफ़ी समस्याएं और कई मृत्यु भी हो चुकी है। इसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि अगले 10 दिन के अंदर हर ये 27 किलोमीटर का है राजलदेसर में, हर 3 किलोमीटर में बोर्ड लगाएंगे और रेडियो वाले लगाएंगे ताकि सबको रात को भी दिखाई दे कि क्या इसमें चेतावनी दी गई है। जो रास्ते गांव से शहर की तरफ आ रहे हैं या हाईवे की तरफ आ रहे हैं उसमें भी ब्रेकर लगाए और वहाँ भी चेतावनी डालें कि कोई भी हाईवे पे चढ़े तो हेलमेट और बिना सीट बेल्ट के नहीं चढ़े, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं वो नेशनल हाईवे पे और स्टेट हाईवे जो होते हैं उन्हीं पे एक्सीडेंट सबसे ज़्यादा होते हैं और उसमें दुर्घटना भी, मृत्यु ही होती है उसके अंदर। अगर बिना हेलमेट और बिना नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमारे एमवी एक्ट की पालना नहीं कर रहे हैं, तो ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं हो रहा, तो वहीं सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। अगर हाईवे पे एक्सीडेंट कम हो जाए तो काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बच सकती है अगर वो नियमों का पालन करने लगे। तो इसी का लिए निर्देश दिए गए हैं थाने को और सीओ साहब को कि ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इस पर काम करें और लोगों का भी सहयोग लें ताकि हम इस हाईवे को पूरी तरह से सेफ बना सकें, ताकि जो एक्सीडेंट यहाँ कम से कम हो और हम लोगों का जीवन बचा सकें। और थाने के मालखाने का भी समीक्षा करी गई और जो आपराधिक स्थिति है उसके बारे में भी जानकारी दी गई और आवश्यक निर्देश दिए गए। चूरू से सी न्यूज़ संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।